बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी हर्बल रेमेडीज़। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पुदीने के जूस के मुतालिक बताऊँगा कि ये किस कदर आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसके बनाने का तरीका और हाजमे की ख़राबी और मरोड़ वगैरह की शक्ल में इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, पुदीना गर्मियों में किसी ख़ास नेमत से कम नहीं। ये मैदा और जिगर की गर्मी दूर करता है, इनकी इस्लाह करता है। मैदा के दीगर मसाइल मसलन तजाबियत, कैब, मतली, बदहज़मी और मैदे के दीगर मसाइल में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर इसका जूस बनाकर पिया जाए तो जिस्म को फरहत और ताज़गी बख्शता है, मैदे की सीने की जलन ख़त्म करता है, बलगम खारिज करता है, तबीयत में मैलान पैदा करता है, सर दर्द और एक्ने ख़त्म करने के लिए मददगार है। मैदे से फालतू रतूतों का अखराज करता है, जिससे चेहरे पर चमक और रौनक आती है और जल्दी मसाइल मसलन एक्ने वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। मैदा को ताकत देता है और मैदा की सलाह करता है। अब मैं आपको पुदीने का जूस बनाना सिखाऊंगा, जिसे आम तौर पर मिंट मार्गरेटा भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए हरा पुदीना, लेमन जूस और चीनी। तो इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी लें और इसमें शामिल करें हरे पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते शामिल करने के बाद इसमें डालें लेमन जूस। मेरे पास एक बड़े लीमू का रस मौजूद है, अगर लीमू छोटे हों तो 2 इस्तेमाल कर लें। लेमन जूस करीबन 2 चम्मच होना चाहिए। लेमन जूस शामिल करने के बाद इसमें शामिल करें करीबन 2 चम्मच चीनी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ चीनी का इस्तेमाल मत करें। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। याद रखें, इस जूस का इस्तेमाल ज़्यादा मत करें, सिर्फ 1 गिलास दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पुदीना पेट की सफाई करता है तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल से दस्त वगैरह भी लग सकते हैं। इन तमाम अज्जा को ग्राइंड करने के बाद आपका पुदीने का रिफ़्रेशिंग जूस तैयार है। इसे अच्छी तरह छान लें और छान लेने के बाद चुटकी पर काला नमक शामिल करें ताकि इसका जायका मज़ीद अच्छा हो जाए। जूस को ठंडा करने के लिए बर्फ़ वगैरह शामिल कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।